नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 8 जिसमें क्या बोला गया है कि गिवन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि सॉल्यूशन तो हमें निकालना है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जो सॉल्यूशन होगा वो कौन से टाइप की ज्योमेट्रिकल मीनिंग देगा। मतलब कि वो इक्वेशन हमारी कौन की होगी, सर्कल की होगी या फिर स्ट्रेट लाइन की होगी, कौन सी इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन जब हमारे सॉल्यूशन के बाद आएगी तो हम उसका नाम देंगे कि हाँ भाई ये कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, अब वो तो हम बता देंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन हमारा कुछ कुछ वैसा ही, तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एग्जैक्ट दिखाना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन करेंगे। मान लो ये इक्वेशन बिल्कुल इजी इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी इसका सॉल्यूशन कर देते, जैसे कि हम पहले क्लासेस में करते थे नॉर्मली कि हमें सॉल्यूशन निकालना है। बट जैसे कि हमें दिख रहा है कि इस इक्वेशन का नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको पहले एग्जैक्ट दिखाएंगे और फिर एग्जैक्टनेस की कंडीशन हम dx प्लस एन dy का यूज करके ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फिर देखो हम इसको कैसे करेंगे। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है dx प्लस एन dy के टर्म में नहीं दे रखा, तो इसको हम वैसे बनाएंगे dy बाई dx प्लस हम क्या करते हैं इस वाले टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस ऑफ ax प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे तक माइनस में इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब हमारी इक्वेशन आ गई ना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास m और n की वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा m है वो है ax प्लस एच वाई प्लस जी, और जो हमारा n है वो है एच वाई प्लस बी वाई प्लस एफ। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूफ करके दिखाना है, और अगर हमें एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट के लिए हम कर्ली m अपॉन कर्ली y को कर्ली n अपॉन कर्ली x के इक्वल दिखाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं कर्ली m अपॉन कर्ली y मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट इनका हो जाएगा 0 0, और यहाँ पे होगा h इंटू 1 मतलब कि h। जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में देंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे अच्छा में ध्यान देगा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 प्लस इसका 0 प्लस 0, तो यहाँ पे हो गया h। तो हमें दिखा कि कर्ली m अपॉन कर्ली y इक्वल टू कर्ली n अपॉन कर्ली x के इक्वल आ गया, और अगर इक्वल आ गया तो मतलब कि जो ये है वो क्या है एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट तो हमने प्रूव कर लिया, अब हम इसका क्या निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए टू फाइंड इट सॉल्यूशन वी हैव इंटीग्रेशन m dx, जहाँ पे y कांस्टेंट होगा प्लस n जो कि x को कंटेन नहीं करेगा dy। अब y कांस्टेंट वाले लेते हुए n की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं ax प्लस एच वाई प्लस जी dx प्लस n की वो वाली टर्म लेनी है जो x ना कर कंटेन करती हो, मतलब ये वाली नहीं लेनी, ये दोनों लेनी है इंटीग्रेशन dy प्लस f dy इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेके चलते हैं c। अब dx का अगर हम करेंगे a x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच वाई इंटू एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, प्लस g इंटू एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई इक्वल टू c। अब नीचे 2 दिख रहा है तो मल्टीप्लाई में पूरी इक्वेशन के साथ पुट कर देते हैं, प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) 2c करेंगे उसको इधर ले आएंगे, माइनस ऑफ 2c इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं माइनस ऑफ 2c को कैपिटल को c1 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम
सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का था। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा कि कौन एक फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कोई ना कोई, अगर हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो समथिंग कौन की इक्वेशन आएगी। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी हैव आवर एग्जांपल नंबर 7, जो कि बहुत ही बेसिक और इजी एग्जांपल है, सबसे इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें हमें ये वाला कंसेप्ट लगाने की भी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, लास्ट क्वेश्चन में जब हमने एग्जांपल नंबर 8 करा था, क्योंकि वो सीरीज में सेम चल रहे थे तो हमने सीरीज में सेम करे थे सारे, कि अगर नॉर्मल होता तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके ही इसको ज्योमेट्रिक मीनिंग बता देते, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोल रखा कि एग्जैक्ट करके फिर सॉल्यूशन बताना। तो हमारी मर्जी हम किस तरीके से भी उसकी इक्वेशन बना के और उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग कर दे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि dy अपॉन dx इक्वल टू m है, अगर मैं dx को उधर ले जाऊँ तो m dx हो जाएगा। नाउ वी विल टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लें तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा और dy का y mx प्लस c, जहाँ पे m होती है हमारी स्लोप, और जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और स्ट्रेट लाइन हमारी किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। ये कैसे बनेगी, अगर हम y और x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाएगी। एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारी स्ट्रेट लाइन अलग अलग बन सकती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, वो डिपेंड करता है। तो ये हमारी हो गई y टू mx प्लस ये हमने बचपन से 6th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये है सिमिलर, हम क्या करते हैं यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि dy अपॉन y इक्वल टू माइनस dx अपॉन x हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे भी दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो हमारा dy का हो जाएगा log y इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c, इधर ले आते हैं इसको तो हो जाएगा log y प्लस log x इक्वल टू log c। अब हमें पता है कि log a प्लस log b करते हैं तो log a इंटू b हो जाता है, सिमिलर log y प्लस log x करेंगे तो log x y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वल टू log c। अगर हम यहाँ दोनों साइड log है, अगर हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लें तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल होकर 1 हो जाता है, तो यहाँ पे x y इक्वल टू c आ जाएगा। अब जो ये इक्वेशन है वो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। हाइपरबोला हमारे या तो इस तरीके से बन सकते हैं या तो इस तरीके से बन सकते हैं, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। वो हमारे एक्स और वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम जब लेंगे, मतलब कि एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो वाई क्या होगा, वाई की वैल्यू कुछ लेंगे तो एक्स क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे हाइपरबोलास कुछ भी बन सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।